वंशी जो कि जंतर मंतर पर आज 7वां दिन है भारतीय पहलवानों का आंदोलन का यह दौर जारी है। उसको लेकर के आप बता दें कि भीम आर्मी के कुछ लोग आए हुए हैं जो पार्टी के और उनके नेता भी आने वाले हैं। लेकिन आइए जानते हैं कि भीम आर्मी के लोगों का क्या कहना है, इस आंदोलन में उनका क्या सक्रियता होगी, क्या भूमिका होगी और आंदोलन को लेकर क्या कहने वाले हैं, वो क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर आप? सभी साथियों को मेरा सबसे पहले क्रांतिकारी जय भीम। एज एक युवा होने के नाते खिलाड़ियों को मैं महत्व समझता हूँ, और जिस प्रकार से जो है हरियाणा में बीजेपी के जो है मंत्री जो है ब्रजभूषण जिनका नाम है, वो हमारे देश की जो है गोल्ड मेडल लाने वाली बच्चियों का जो है शोषण करते हैं। ठीक है, वो बहुत ही निंदनीय घटना है। ठीक है, बहुत ही शर्मनाक है। और यदि आप जब गोल्ड मेडल लाना होता है तब तो आप उन्हें बेटी बेटी कह के जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और फिर जब गोल्ड मेडल लाने के बाद जब आपका जब देश का नाम रोशन हो जाता है तो आप फिर उन बेटियों को कहाँ भूल जाते हैं। लेकिन उनका कहना है कि ये तो गलत आरोप लगाया जा रहा है कि मेरे जो छवि मेरी खराब की जा रही है। भाई आप खुद देखिए, 1000 से जो है प्लस लड़कियों को उन्होंने शोषण करा बच्चियों का। ठीक है, तो क्या सभी झूठ बोल रहे हैं? उनका ये भी तो कहना है कि अगर ये जो आंदोलन है ये पूरी तरह से निरर्थक है, ये सही आंदोलन नहीं है, केवल अपनी भागीदारी लोग अपना अपना रोटी सेक रहे हैं इसमें। भाई रोटी सेकने के लिए आप क्या सिर्फ किसान और खिलाड़ी ही बचे हैं? पहले आप जो है किसानों को सड़क पे ला देते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अब जो है खिलाड़ी सड़क पे आ गए हैं। ठीक है, सभी की अपनी रोटी सेकने के लिए बैठे हुए हैं। इस आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे आप, न्याय मिलेगा? देखिए, इस आंदोलन के लिए बिल्कुल न्याय मिलेगा। ठीक है, जैसा कि पहले आप देख चुके हैं और भी आंदोलनों में जो है भीम आर्मी जो है समर्थन देती आई है। ठीक है, और उन्हें सभी को न्याय मिलता आया है। जैसे कि आप चाहे मनीषा वाल्मीकि बहन ले लीजिए, एसएससी जीडी का आंदोलन लीजिए, ठीक है, किसान आंदोलन ले लीजिए, ठीक है, उनमें भीम आर्मी की अहम भूमिका रही है। ऐसे ही जो है और भी इस आंदोलन में भी खिलाड़ियों के सहयोग में भी पूरा समर्थन है। ठीक है, और हम इन्हें जो है बिल्कुल जिता के मानेंगे। आंदोलन में आप लोगों की क्या भूमिका होगी? सर, जहाँ तक जो है खिलाड़ी कहेंगे, ठीक है, आंदोलन में हमारी भूमिका जो है सिर्फ खिलाड़ियों के समर्थन तक की है। जहाँ खिलाड़ी जैसे कहेंगे हम उनके साथ हैं। ठीक है, वो जिस प्रकार का भी हमसे जो है भूमिका चाहते हैं हम वो भूमिका निभाएंगे। कि पास्को एक्ट के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? पॉस्को एक्ट के विषय में ये कहना चाहूंगा कि तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है, जो कि सत्ता के नशे में चूर अधिकारी और हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर जी का इसमें भी कोई संज्ञान नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ स्मृति ईरानी जी आज कहाँ हैं? स्मृति ईरानी जी को तो आज आके बैठना चाहिए यहाँ पे, एटलीस्ट उनसे पूछना तो चाहिए था इन महिलाओं से कि आपकी बात क्या है। जिस आदमी पे 302, 307 यूपी गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट जैसे मुकदमे हैं, वो आज सत्ते में बैठा है, माला पहन के घूम रहा है। लेकिन उनका कहना है कि हमारी पार्टी में ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो दागदार हो। तो ये जो वहाँ उधर एक पोस्टर लग रही है, आप लोग उधर भी जाके दिखाएगा, वो आखिर क्यों लग रही है? मुकदमे हुए हैं उन पे, उनका कहना है गलत मुकदमे हैं सब। 40 मुकदमे गलत हैं। 38 मुकदमे लगे हुए हैं। अब ये पोस्को भी तो हो गया, पोस्को हो गया और 2 और हो गए, 40 हो गए मुकदमे। लेकिन पोस्को की बात की जाए तो नाबालिग बच्चियों को लेकर के पोस्को एक्ट लगता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, नाबालिग बच्चियों को लेके पोस्को एक्ट लगता है, पर इस पे कोई सुनवाई नहीं हुई ना। पोस्को एक्ट लगता है तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराने पड़ते हैं 164 के, वो भी नहीं हुए। मेडिकल कराना होता है, ये भी नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ? आखिर पुलिस क्या कानून का उल्लंघन हो रहा है? बहुत ज्यादा कानून का उल्लंघन हो रहा है। क्या कहेंगे संविधान को लेकर के? संविधान आज खतरे में है, पर भीम आर्मी के कर्मठी कार्यकर्ता ये संविधान खत्म नहीं होने देंगे और आखिरी वक्त तक इस संविधान के लिए लड़ते रहेंगे। संविधान के लिए लड़ते रहेंगे। और आपके जो नेता हैं चंद्रशेखर रावण, उनका भी हमेशा जो कि दायित्व रहता है इस कोई भी अगर आंदोलन हो जिसको महिला प्रताड़ित हो, कोई बच्ची प्रताड़ित हो, आप उन्नाव कांड लीजिए, उसमें भी उनकी भागीदारी थी। लेकिन सरकार की जो भूमिका थी बहुत अलग होती है। यूपी सरकार की भूमिका को क्या कहेंगे लेकर के? यूपी सरकार अभी नशे के सत्ते के नशे में चूर है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सत्ता आज है कल नहीं रहेगी, और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं वो काम बहुत गलत है। हाथरस रेप केस के मामले में लोगों को रिहा कर दिया गया, आखिर क्यों रिहा कर दिया गया? लेकिन आप हाथरस की बात करें, उन्होंने कहा कि हम गुंडे मवालियों को छोड़ेंगे नहीं, जैसा कि आप तत्काल घटना जानते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में अतीक अहमद मीडिया के सामने गोली लग गई। मुझे भी डर लग रहा है कहीं मुझे यहाँ कोई गोली ना मार दे। लॉ व्यवस्था कहाँ थी? लेकिन आप दिल्ली में हैं। नहीं, दिल्ली में है तो तब भी यहाँ भी तो भाजपा की सरकार है, सेंट्रल में तो बीजेपी ही है। लेकिन उनका कहना कि माफियाओं को खत्म करें, इसमें कोई गुरेज नहीं हमें। नहीं, माफियाओं को खत्म कर रहे हैं तो माफियाओं को खत्म यूपी सरकार की पुलिस ने नहीं किया है, उनको 2 गुंडों ने किया है, जो कि जय श्री राम के नारे लगा दिए। और जय श्री राम का नारा लगाने के बाद अगर कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो ये तो सरासर गलत बात है। बात बताइए, अगर कोई मुस्लिम अल्लाह अकबर करके गोली चलाते तो आप उसको क्या कहते? आतंकवादी? तो आतंकवादी ने वो उनका एक तरह से उनकी मानसिकता थी, उन्होंने अपनी मानसिकता को सिद्ध किया। मानसिकता को सिद्ध किया तो उनका भी इनकाउंटर हो जाना चाहिए। पुलिस उनका इनकाउंटर कर दे, क्यों नहीं कर रही है?
अगर पुलिस का इनका जिस दिन सतपाल मलिक जी का इंटरव्यू आया था कि पुलवामा में पुलवामा में जो अटैक हुआ उसके कुछ घंटे बाद ही ये घटना चलने लगी। कोई न्यूज बड़ा आरोप है पुलवामा का। है ही। सतपाल मलिक को उस समय अमित शाह का बोलना था कि सतपाल मलिक की आत्मा अब क्यों जागी है, उस समय क्यों नहीं जागी उनकी आत्मा? देखिए उनकी आत्मा इस वक्त इसलिए जागी है क्योंकि अब उनको बोलने का स्वतंत्र आज़ादी मिली है, तो कि अब वो बोल रहे हैं और इस पे पूरी जांच हो। मीडिया कह रही है जब तक स्वतंत्र आजादी मिली है या उस समय प्रलोभन था सत्ता का? ये ऐसा भी आप ये भी आप कह सकते हैं कि आप वो उनके सत्ता का उनके ऊपर दबाव था। दबाव कहें या प्रलोभन कहें, प्रभंग भी कह सकते हैं। तो सतपाल मलिक को इस समय क्यों ऐसा बयान आ रहा है? सतपाल मलिक का बयान इस वक्त जो आ रहा है, पर सतपाल मलिक से बयान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी मीडिया ने मेन स्ट्रीम पे उनको कवर क्यों नहीं किया। जिस दिन मलिक साहब का इंटरव्यू आया कि पुलवामा अटैक में ये गड़बड़ हुई थी, हेलीकॉप्टर चॉपर मांगे गए थे, उसके कुछ घंटे बाद अतीक अहमद का मर्डर हो जाता है। इनकाउंटर तो नहीं कहूँगा, मर्डर था वो। मर्डर जी कहेंगे, हाँ। नहीं कहेंगे। रही बात यहाँ की, तो जिस आदमी पे 302, 307 यूपी गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट जैसे मुकदमे दर्ज हैं, उस पे आखिर कार्रवाई क्यों नहीं? वो आदमी सत्ते में क्यों है? योगी सरकार का कहना है कि हम जीरो टॉलरेंस, उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, और वो ऐसे अयोध्या के आसपास की जगह से ये चुनाव लड़के आते हैं, ऐसी जगह पे वैसे चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कुछ तो दिक्कत दे रही होंगी। कुछ दिन पहले, साल 1.5 साल पहले की बात है, जब गाड़ी से एक शायद किसी मिनिस्टर के बच्चे ने कर दिया था, वो भी आज बेल पे बाहर है। आखिर क्यों है? इतने ढेर सारे सवालों के घेरे में भाजपा सरकार आ जाती है, आखिर क्यों आ जाती है? भाजपा सरकार हमेशा, योगी जी का कहना है कि हम माफियाओं को छोड़ेंगे नहीं। जो आपने सुना भी होगा, विधानसभा में उत्तर प्रदेश कहा कि मिट्टी में मिला देंगे। देखिए, वे हमारे पूना पैक्ट के दलाल है तो हमारे, लेकिन वे दलाल है। वे बात उन्हीं की करेंगे, समाज की नहीं करेंगे। समाज के लोग तो आज यहाँ खड़े हैं, समाज के लोग तो आज बहन बेटियों के साथ खड़े हैं, बैठे हैं। वे दलाल है, उनकी छोड़ दो। अगर हम आंदोलन की बात करते हैं तो जो सत्ता पक्ष वह कह रहा है कि विपक्ष जो है केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने चक्कर में पड़ा है। देखिए, भीम आर्मी का तो इतिहास रहा है, जहाँ अन्याय अत्याचार होगा, जहाँ शोषित होगी बहन बेटी, वहाँ भीम आर्मी मिलेगी आपको। इस पर क्या कहेंगे आप कि विपक्ष राजनीतिक रोटी सेक रहा अपना? देखिए, कोई राजनीति सेके या ना सेके, लेकिन भीम आर्मी अपनी बहनों के साथ खड़ी है। दावे के साथ आप लोग भी अब देख रहे हैं कि भीम आर्मी के जो कुछ कार्यकर्ता है यहाँ पर जंतर मंतर उपस्थित है, लेकिन हमें भी जानना चाहेंगे आपके नेता कब तक यहाँ उपस्थित होने की संभावना है? जी, आपके नेता के कब तक उपस्थित होने की संभावना है यहाँ पर? देखिए, जब शेर आता है तो हलचल मचती है, आपको पता लग जाएगा, रुके आप। यानी कि कहा जाए तो भीम आर्मी के जो सदस्य हैं यहाँ पर, वो लोग अपने नेता की इंतजार कर रहे हैं। यानी कहना उनका यह है कि जब शेर आएगा तो दहाड़ होगी। अब देखना होगा यह कि कितना सम्मान होता है बेटियों को लेकर, भीम आर्मी कितना सम्मान करती है और कितना इस आंदोलन अपनी भूमिका अदा करती है। देखते रहिएगा आप भारत मंच। मैं राजेश यदुवंशी, जौनपुर, यूपी।